हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीआईबी सीआईबी वाला पर। रात के 8 बज रहे हैं और मैं आपके लिए आपकी जीआईबी एग्जाम से संबंधित रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूं और वो टॉपिक है प्रीपेड कार्ड। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं, पिछले पेपर में भी यहां से क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट इस सेशन को शुरू करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे डिटेल में जाना चाहे तो बहुत गंभीरता से इस टॉपिक को हम पढ़ सकते हैं, बट यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रीपेड कार्ड की जब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे देश में प्रीपेड कार्ड इशू करने के लिए कोई भी बैंक, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रीपेड कार्ड इशू करना चाहता है तो उससे इसे इशू करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल की जरूरत होती है। और हमारे देश में जो भी पेमेंट सिस्टम है वो पीएसएस एक्ट 2007 के अंतर्गत ही आता है। यानी कि इसके लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंतर्गत सारे नियमों का पालन करना होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से प्रायर अप्रूवल लेना होता है। पहली बात तो आपने समझ लिया कि यहां पर दो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, ये पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है दैट फैसिलिटेट्स परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फंड्स ट्रांसफर अगेंस्ट द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स या प्रीपेड कार्ड जो होते हैं, एक तरह के आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये भी एक प्रकार के प्लास्टिक कार्ड के तौर पर हो सकते हैं या फिर ये डिजिटल कार्ड भी हो सकते हैं। इनमें जो वैल्यू स्टोर की जाएगी, जितना अमाउंट आप स्टोर करेंगे उतना ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही कोई परचेजिंग करनी हो या फंड ट्रांसफर करना हो आपको। द वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच, वैल्यू स्टोर्ड कहने का मतलब है जो भी अमाउंट आपने यहां पर डिपॉजिट किया है, सच इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट्स द वैल्यू पेड फॉर बाय द होल्डर्स बाय कैश, बाय डेबिट टू अ बैंक अकाउंट और बाय अ क्रेडिट कार्ड। तो इन सभी फॉर्मेट के माध्यम से आपने उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में ये वैल्यू डिपॉजिट की है। द प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी इशूड, देखिए अब इनको डिफरेंट फॉर्म में इशू किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर जब भी हम स्मार्ट कार्ड की बात करते हैं तो मेट्रो में स्मार्ट कार्ड इस्तेमाल होते हैं और भी बहुत सारे आपके प्रीपेड जो हैं कार्ड्स वो इशू किए जाते हैं। शॉपिंग्स के लिए इशू किए जाते हैं कई बार बहुत सारे बैंकों के द्वारा या फिर एनबीएफसीज के द्वारा। तो यहां पर कुछ एग्जांपल बताया गया कि प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो है ये किस फॉर्म में इशू किए जा सकते हैं। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को इशू किया जा सकता है स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में, स्मार्ट कार्ड के फॉर्म में इसे इशू किया जा सकता है। मैग्नेटिक स्ट्राइप कार्ड के तौर पर इशू किया जा सकता है। इंटरनेट अकाउंट के फॉर्म में इशू किया जा सकता है। इंटरनेट वॉलेट के तौर पर इसे इशू किया जा सकता है। इनको इशू किया जा सकता है, ठीक है। मोबाइल अकाउंट के फॉर्म में भी इशू किया जा सकता है। मोबाइल वॉलेट्स, पेपर वाउचर के तौर पर भी इसे इशू किया जा सकता है। एंड मेनी सच इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू एक्सेस द प्रीपेड अमाउंट कलेक्टिवली कॉल्ड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इनको आप पीपीआई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, पीपीआई के तौर पर एब्रीविएट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्हें किस फॉर्म में इशू किया जा सकता है, तो आपको यह भी पता होना बहुत जरूरी है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगली बात, ये जो प्रीपेड कार्ड्स हैं, जब भी हम बात करते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पीपीआई की, दैट कैन बी इश्यूड इन द कंट्री आर क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज। इनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये पूछा जा सकता है आपके पेपर में, किस किस फॉर्म में। तो क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, सेमी क्लोज सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये 3 कैटेगरीज में प्रीपेड पेमेंट या पीपीआई को एक तरह से इशू किया जा सकता है। इनको कैटेगराइज किया जाता है इस तरह से। आगे अगली बात, एज पर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, देखिए इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत ही इन प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स को अप्रूवल दिया जाता है, परमिट किया जाता है देश में पेमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट करने के लिए। हमारे देश में आपसे कोई पूछता है कि वो कौन सा एक्ट है जिसके तहत जो भी हमारे पेमेंट सर्विसेज हैं वो काम करते हैं, वो एक्ट कौन सा है? पीएसएस एक्ट 2007 है। इवन देश में जो रिटेल पेमेंट सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी है एनपीसीआई, उसकी स्थापना भी इसी एक्ट के अंतर्गत हुई है। तो जो बैंक्स हमारे हैं, नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैं, बैंक्स नॉन बैंकिंग एंटिटीज हैव बीन इशूइंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इन द कंट्री आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल। इनको अप्रूवल लेना पड़ता है, ऑथराइजेशन लेना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, एंड ऑपरेटिंग विद इन द गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई इन दिस रिगार्ड। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जिस भी कैटेगरी में प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने का अप्रूवल दिया गया है, उसे उसी नियम
कानून उसी दायरे में ही ऑपरेट कर रहा है, चाहे वो क्लोज सिस्टम के तौर पर हो या ओपन सिस्टम के तौर पर हो या सेमी क्लोज के तौर पर हो। जिस दायरे में उसे अप्रूवल दिया जाएगा, जिसका लाइसेंस दिया जाएगा, उसी सेक्टर या उसी गाइडलाइन के दायरे में इन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करना होता है। द इनिशियल गाइडलाइंस ऑन इशुएंस एंड ऑपरेशन ऑफ पीपीआई इशूड इन अप्रैल 2009। आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे पहली बार इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से संबंधित गाइडलाइंस कब इशू की गई थी? 2009 में इशू की गई थी। और इन्हें समय समय पर अमेंड भी किया जाता है। ठीक है, समय समय पर इनको अमेंड भी किया सकता है या किया जाता रहता है। अब इन पूरी बातों को एक बार में समराइज कर दें। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है इनको इशू किया जा सकता है किसी भी बैंक के द्वारा, किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा, एनबीएफसीज के द्वारा, और इसको इशू करने से पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अप्रूवल जरूरी होता है। 3 प्रकार की कैटेगरीज के बारे में आपको जानकारी दी गई है। क्लोज सिस्टम, सेमी क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम के तौर पर ऑपरेट करते हैं। इन्हें डिफरेंट फॉर्म में इशू किया जा सकता है, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जिसके अंतर्गत सारी गाइडलाइन इशू की जाती है देश में पीपीआईज सेक्शन में ऑपरेट करने के लिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात समराइज कर दी गई है आपके लिए। अब एट द एंड आपको ले चलते हैं एक जबरदस्त ऑफर की तरफ। ये ऑफर न्यू ईयर रेजोल्यूशन ऑफर है। इस ऑफर के साथ आप पा सकते हैं एडिशनल 15% का डिस्काउंट अचीव कोड का इस्तेमाल करने पर। अचीव कोड का इस्तेमाल करके आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जीआईबी सीआईबी कोर्सेज पर पा सकते हैं अच्छा खासा एडिशनल डिस्काउंट 15% का। इसके तहत आप 6 मंथ का महापैक पा सकते हैं मात्र 2699 में, 1 ईयर 3849 में और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 5849 में। ऑफिसर्स जीआईबी फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैच मात्र 1949 रुपए में आप पा सकते हैं जब कोड इस्तेमाल करेंगे अचीव विद एडिशनल 15% ऑफ। इंडिविजुअल कोर्सेज अवेलेबल है मात्र 699 में, 699 में, और जीआईबी 4 सेट ऑफ जो बुक्स है आपकी हमारी एज बुक है ये आपको मात्र 1224 में उपलब्ध हो जाएगी इस कोड का इस्तेमाल करने पर। कोई भी दिक्कत परेशानी बेफिक्र होकर आप इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, इसके साथ जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम हमेशा रेडी है आपको हेल्प करने में। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, फटाफट इस ऑफर का इस्तेमाल करिए, अपने आप को जीआईबी सीआईबी वाला के साथ जोड़िए। धन्यवाद।